नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, आदाब। 1988-89 की बात है जब हम बच्चे थे, क्लास 9th और 10th में थे। तब हमारे केंद्रीय विद्यालय रानीखेत में कंप्यूटर पहली बार हमने देखा था। राजीव गांधी जी का दौर था। राजीव गांधी बहुत प्रो टेक्नोलॉजी थे। उन्होंने सारे सरकारी स्कूलों में, विशेषकर केंद्रीय विद्यालयों में, सेंट्रल स्कूल्स में कंप्यूटर शिक्षा को अनिवार्य किया था। हमारे स्कूल में जो कंप्यूटर लगा था, एक कंप्यूटर लैब बनी थी, 6-7 एक कंप्यूटर आए थे। उनको भगवान की तरह देखा जाता था। कमरे के अंदर आप जूता पहन के नहीं जा सकते थे। मशीन को हम बूट करते थे। उस ज़माने में जो कंप्यूटर थे उनको बूट करने के लिए, यानी कि शुरू करने के बाद बहुत देर तक बैठे रहना पड़ता था, फिर वो जागृत होता था। तब हमारे शिक्षक जो कंप्यूटर के टीचर थे वो हमें बताते थे कि एक समय ऐसा आएगा, ये मशीन ही पूरी दुनिया को चलाएगी। और यकीन मानिए, हम उनकी बड़ी मजाक बनाते थे। एक तो वो कंप्यूटर नाम की चीज़ हमें तब समझ में नहीं आती थी। बाद में जब मैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन सिस्टम मैनेजमेंट कर रहा था लखनऊ में, उन दिनों ये बड़ी चर्चा थी। और तब हमें समझ में आने लगा था ये मशीन बड़ी काम की चीज़ है। तब ये भी बातें होती थी, हमारे प्रोफेसर हमें बताते थे कि ये टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया को अपने कंट्रोल में कर लेगी। और देखिए, देखते देखते वो समय आ गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने, कृत्रिम बौद्धिकता ने मनुष्य का स्थान लेना शुरू कर दिया है। एआई का ज़माना है। ये एआई आने वाले समय में कितना बड़ा संकट बनेगी मनुष्यता के लिए, मनुष्य के लिए, इसे अभी हम समझ नहीं पा रहे हैं। निश्चित तौर पर एआई अद्भुत चीज़ है। इसके जरिए आप तत्काल कई काम करा सकते हैं। आपको कोई डेटा चाहिए, कोई एनालिसिस बनाना है, कोई समाचार तैयार करना है, सबके लिए एआई आपके सामने है। लेकिन ये एआई अपने इसी गुण के कारण लाखों करोड़ों नौकरियों को खाने जा रही है। और ये शुरू हो चुका है। बड़े पैमाने पर अलग अलग फील्ड्स में काम कर रहे लोगों की नौकरियां अब चली जा रही हैं। और ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले कुछ ही सालों में आदमी घर बैठेगा, मशीन काम करेगी, कंप्यूटर काम करेगा। तो सोचिए, तब हम क्या करेंगे? वैसे तो बड़ा अच्छा लगता है सोचने में कि हमें कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, मौज आ जाएगी। पर खाली दिमाग शैतान का घर। यदि मनुष्य का सारा काम मशीन करने लगेगी तो मनुष्य कहीं शैतान तो नहीं बन जाएगा। तो चलिए आज चर्चा करते हैं एआई पर। और वर्तमान में एआई कितना बड़ा संकट बन के उभर सकती है, इस पर विशेषज्ञ क्या कह रहे हैं, इस पर आज बात करते हैं। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब तकनीक नहीं, पूरी दुनिया के रोजगार, अर्थव्यवस्था और सामाजिक ढांचे को, पूरे समाज को बदलने वाली सबसे बड़ी शक्ति बनने लगी है। इसे समझ लीजिए, सबसे बड़ी शक्ति वो ऑलरेडी बनने लगी है। अभी भविष्य की बात नहीं रह गई है। हमारे ही जीवन काल में कुछ ही वर्षों में ये सबसे बड़ी पावर बन जाएगी। जो टेक्नोलॉजी कुछ साल पहले तक केवल रिसर्च लैब और प्रयोगों तक सीमित थी, ट्रायल्स तक सीमित थी, आज वो सीधे आम आदमी की नौकरी, उसके व्यापार और उसके भविष्य से जुड़ गई है। एआई को लेकर दुनिया इस समय 2 हिस्सों में बंट चुकी है। एक वो वर्ग है जो इसे मानवता की सबसे बड़ी उपलब्धि करार दे रहा है, और निश्चित तौर से ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। मनुष्य ने ही इसे उपलब्धि बनाया है हमारे दिमाग में। लेकिन दूसरी तरफ वो वर्ग भी है जो समझ रहा है ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम बनने वाली है, और मनुष्य के सामने रोजगार का संकट इस एआई के चलते कितना बड़ा बन के उभरने लगा है। और इस बहस को, इस चर्चा को गंभीर बना दिया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के गॉडफादर कहे जाने वाले ब्रिटिश कैनेडाई वैज्ञानिक जॉफ्रे एवरेस्ट हिल्टन ने। जॉफ्रे या जेफरी हिल्टन, एवरेस्ट हिल्टन ने अपने हालिया बयान में भी कहा है कि आने वाले समय में एआई के कारण बड़े पैमाने पर बेरोजगारी बढ़ेगी और टेक कंपनियां इसे जानती हैं
कि ये बेरोजगारी को बढ़ाने जा रही है, फिर भी वह इसमें भारी पूंजी निवेश कर रही हैं। जेफरी एवरेस्ट हिल्टन का कहना है कि डेटा सेंटर, चिप्स और एआई इंफ्रास्ट्रक्चर में जो खरबों डॉलर यानी कि खरबों खरबों रुपये झोंके जा रहे हैं, उसका असली मकसद यही है कि इंसानी श्रम को सस्ते आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बदला जा सके। कितनी खतरनाक बात है कि जो इंसान मान लीजिए 20,000 रुपये में एक नौकरी करता है, एक काम करता है, मशीन उसको चुटकियों में कर देगी। और निश्चित रूप से जब मशीन चुटकियों में करेगी तो उस मशीन को खरीदने में वन टाइम इन्वेस्टमेंट होगा, उस सॉफ्टवेयर को खरीदने में वन टाइम इन्वेस्टमेंट होगा और उसके बदले उस इंसान की नौकरी चली जाएगी। और यही काम टेक कंपनियां कर रही हैं जो इस क्षेत्र में काम कर रही हैं। हिंटन का बयान इसलिए भी अहम है क्योंकि उन्होंने खुद इस तकनीक की नींव रखने में बड़ी भूमिका निभाई है। उन्होंने हाल ही में एक अमेरिकी सीनेटर हैं, अमेरिकी कांग्रेस के सदस्य हैं, बर्नी सैंडर्स, उनके साथ जेफरी हिल्टन की बातचीत हुई। इस बातचीत में उन्होंने कहा कि एआई से पैदा होने वाला आर्थिक बदलाव, इकोनॉमिक चेंज, लाखों लोगों की नौकरियां खत्म कर देगा और ये संकट अब दूर की बात नहीं है, तत्काल होने जा रहा है। दूसरी तरफ टेक इंडस्ट्रीज हैं, उसके बड़े चेहरे हैं जो इसको बहुत अच्छी घटना, बहुत उपलब्धि, गोल्डन एज की तरह पेश कर रहे हैं। जैसे निवेदिया नाम की एक कंपनी है, उसके सीईओ हैं जेनसन होंग। उनका कहना है कि एआई हर नौकरी के स्वरूप को बदल देगा और इस बदलाव के बाद संभव है कि दुनिया में केवल इंसान को 4 दिन ही काम करना पड़े, बाकी दिन मशीन काम करेगी, एआई काम करेगा। माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर बिल गेट्स का भी यही मानना है कि बहुत जल्दी ऐसा समय आएगा जब ज़्यादातर कामों के लिए इंसानों की ज़रूरत ही नहीं बचेगी। टेस्ला एक कंपनी है, स्पेस एक्स एक कंपनी है। टेस्ला और स्पेस एक्स का मालिक एक ही है, एलन मस्क। वो इससे भी ज़्यादा आगे की बात कहते हैं। वो कहते हैं कि 20 साल से पहले, मतलब विदिन 20 ईयर्स, दुनिया ऐसे दौर में पहुंच जाएगी जहां अधिकांश लोगों को रोजगार की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। इसे दूसरे अर्थों में समझिए कि अधिकांश लोगों के पास रोजगार ही नहीं रहेगा। और यही बात मैंने आपको शुरुआत में कही, यदि आदमी खाली हो जाएगा तो उसका दिमाग शैतानी भी हो सकता है। हमारे यहाँ कहावत है, खाली दिमाग शैतान का घर। इन दावों और चेतावनियों के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वास्तव में इंसानों की नौकरियां छीन लेगा या यह केवल काम करने का तरीका बदलेगा। इसके लिए इतिहास में जाइए। इतिहास बताता है कि हर टेक्नोलॉजी ने, हर टेक्निकल क्रांति ने, चाहे वो भाप का इंजन हो, बिजली हो या कंप्यूटर हो, उसने पहले रोजगार छीने, फिर नए रोजगार भी पैदा किए। लेकिन एआई एक ऐसी पहली टेक्नोलॉजी है जो न केवल इंसानी मेहनत बल्कि इंसानी सोच को भी चुनौती दे रही है। ये अभी जॉब दे रही है, बाद में सबके जॉब छीनेगी। आज कॉल सेंटर्स में इंसानों की जगह चैटबॉट्स ले चुके हैं। मीडिया में ऑटोमेटेड सिस्टम खबरें लिख रहे हैं। बैंकिंग में क्लर्कों का काम एल्गोरिथम ने संभाल लिया है। डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, कोडिंग, अकाउंटिंग और यहाँ तक कि मेडिकल रिपोर्टिंग में भी एआई की दखल बढ़ चुकी है। आप आजकल की रील्स को देखिए, गूगल को सर्फ कीजिएगा, भारतीय ज्योतिषियों के लिए तो बड़ी दिक्कत आ गई है। ऐसे एआई की मदद से आप अपनी पूरी कुंडली बचवा सकते हैं। केवल आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, जन्म तिथि, जन्म स्थान और समय, ये आप एआई में डालिए, चैट जीपीटी में डालिए और वो आपका पूरा भविष्य बता देगा और ज़्यादा एक्यूरेट बताता है। उसकी कैलकुलेशंस आम ज्योतिषियों से ज़्यादा तेज है। अब बताइए, हमारे यहाँ ज्योतिषी भी बेरोजगार हो जाएंगे। इसका सबसे बड़ा असर उस मिडिल क्लास पर भी पड़ेगा जिसकी नौकरियां ना तो बहुत बड़े स्तर की हैं, बहुत टेक्निकल नहीं है और ना बहुत साधारण है, यानी कि कोई सफाई कर्मचारियों की नहीं है। एआई सफाई का काम नहीं कर सकती है, नाले साफ नहीं कर सकती है। ऐसे लोग जिनकी नौकरियां मिडिल स्तर की हैं, वहाँ पर सबसे ज़्यादा एआई का असर पड़ेगा। जेफरी एवरेस्ट हिल्टन बार बार चेतावनी दे रहे हैं कि बिग टेक कंपनियां अब वैज्ञानिक प्रगति से ज़्यादा मुनाफे के पीछे भाग रही हैं
उनका मानना है कि कंपनियों के लिए इंसानी कर्मचारियों का वेतन और सुविधाएं, यूनियन की प्रॉब्लम, पीएफ की प्रॉब्लम, ये सारी बड़ी बोझ है। लेबर लॉज बड़े बोझ है। इसलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भविष्य का सबसे सस्ता और कारगर विकल्प मान के खरबों रुपया बड़ी टेक कंपनियां इसमें इन्वेस्ट कर रही हैं। और विडंबना यह है कि जिस एआई को भविष्य की सबसे बड़ी कमाई का जरिया बताया जा रहा है, वो अभी वर्तमान में घाटे में है। चैट जीपीटी बनाने वाली कंपनी है ओपन एआई। उसके बारे में बताया जाता है कि उसे 2030 से पहले कोई प्रॉफिट होने की संभावना नहीं है, लेकिन अपने मॉडल को जिंदा रखने के लिए वो 200 अरब डॉलर से ज़्यादा की पूंजी अभी और इन्वेस्ट करेगी। इसका सीधा अर्थ क्या कि एआई को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को टिकाऊ बनाने के लिए इसे इंसानों से ज़्यादा सस्ता साबित करना होगा। और मैंने अभी आपको बताया कि ज्योतिषियों तक पहुंच चुकी है चैट जीपीटी या ग्रॉक या अन्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एप्स, और इन्वेस्ट कर रहे हैं। और जब लोगों को लत लग जाएगी, उसके बाद ये मुनाफे में आ जाएंगी, मगर एक भारी संख्या में बेरोजगारी का संकट पैदा हो जाएगा। ये बात सही है कि अभी वर्तमान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नई नौकरियां पैदा कर रही है। एआई ट्रेनर्स आ गए हैं, डेटा साइंटिस्ट हैं, साइबर सिक्योरिटी के एक्सपर्ट्स हैं, रोबोटिक्स इंजीनियर्स हैं, कई टाइप के इंजीनियर्स हैं। लेकिन इस टेक्नोलॉजी के फाउंडर या जनक एवरेस्ट हिंटन का कहना है कि नई नौकरियों की संख्या खत्म होने वाली नौकरियों के बनिस्पत कुछ भी नहीं है। कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि दुनिया एक ऐसे दौर की ओर बढ़ रही है जहां स्थायी बेरोजगारी, परमानेंट बेरोजगारी नई हकीकत बन के सामने आएगी। और हमारे जैसे देश के लिए बदलाव ज़्यादा खतरनाक साबित होने जा रहा है। भारत की पूरी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और बीपीओ इंडस्ट्री करोड़ों लोगों को रोजगार देती है। आप नोएडा में देखिए, दिल्ली में देखिए, गुड़गांव में देखिए, चेन्नई में देखिए, रोज सुबह बसों में भर भर के बीपीओ के लोग जाते हैं, देर रात तक बीपीओ चलते हैं। तो शाम को आप देखिए नई युवा पीढ़ी के बच्चे भर भर के बीपीओ में जाते हैं, रात भर काम चल रहे हैं, विदेशों से काम आता है जो इंडिया में किया जाता है। ये सब खत्म हो जाएगा। एआई के बढ़ते इस्तेमाल से सबसे पहले इन्हीं सेक्टरों में नौकरी कम होने की, कटने की, समाप्त होने की आशंका है। अकाउंटिंग, डेटा एंट्री, कस्टमर केयर जो आप बैंकों के देखते हैं या अन्य इंडस्ट्री के देखते हैं, कस्टमर केयर सेंटर्स, बेसिक कोडिंग जो कंप्यूटर की होती है, ये सब के सब काम अब एआई कर रही है। हालांकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भारत के लिए हेल्थ टेक, एग्री टेक, एजुकेशन और स्टार्टअप सेक्टर में नए अवसर खोल रहा है, मगर अभी वर्तमान में सवाल यह है कि देश की शिक्षा व्यवस्था और स्किल सिस्टम क्या इस बदलाव के लिए तैयार है। आने वाले समय में, अभी नौकरियां आ रही हैं, आने वाले समय में बड़े स्तर पर सबकी नौकरी चली जाएंगी। और ये भी समझने की बात है कि एआई का असर केवल रोजगार और अर्थव्यवस्था तक सीमित नहीं है। ये सामाजिक असमानता, सोशल इक्वालिटी को भी बढ़ा सकता है, इनइक्वालिटी को भी बढ़ा सकता है। यदि इसका फायदा केवल बड़ी कंपनियों और उच्च शिक्षित वर्ग तक सीमित रहा तो अमीर और अमीर होंगे, और ये हम अपने देश में देखते आ रहे हैं कि यहाँ अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। ऐसा ही एआई के कारण और तेजी से होगा। सामाजिक तनाव बढ़ेगा, अपराध बढ़ेंगे, डिप्रेशन, मानसिक बीमारियां और राजनीतिक अस्थिरता तक प्रभावित होगी। इसी खतरे को देखते हुए कई देश यूनिवर्सल बेसिक इनकम यानी हर नागरिक को न्यूनतम आय देने जैसे विकल्पों पर भी विचार कर रहे हैं, लेकिन इससे आर्थिक और सामाजिक प्रभावों को लेकर भारी असमंजस बना हुआ है। एआई अब मिलिट्री शक्ति, सैन्य शक्ति और राजनीति का भी बड़ा हथियार बन चुका है। ड्रोन युद्ध अभी आपने देखा था, ड्रोन युद्ध, साइबर हमले, फेक न्यूज, चुनावी हेरफेर, ये सब हम अपने देश में भी देख रहे हैं। ये एआई के चलते तेजी से बढ़ रहे हैं। जो देश टेक्नोलॉजी में पीछे रह गया वह रणनीतिक रूप से भी कमजोर पड़ जाएगा। यही कारण है अमेरिका, चीन और यूरोप के बीच एआई को लेकर एक नई इंटरनेशनल होड़ शुरू हो चुकी है। खुद जेफ्रे हिंटन भी ये मानते हैं कि एआई के भविष्य का सटीक अनुमान लगाना कोहरे में गाड़ी चलाने जैसा है। हम 1, 2, 3, 10 साल तक आगे तो देख सकते हैं, लेकिन 10 साल बाद
यानी हमारे जीवन काल में ही ये दुनिया कैसी होगी ये कोई नहीं जानता। और यही अनिश्चितता जो है इस एआई को बेहद खतरनाक बना देती है। इतना तय मानिए कि एआई ना रुकने वाली है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ना तो रुकने वाला है और ना ही पीछे लौटने वाला। ये नौकरियां बदलेगा, नौकरियों को खत्म करेगा, नई नौकरियां बड़ी सीमित संख्या में आएगी, सोशल स्ट्रक्चर, सामाजिक ढांचा बदल जाएगा और सरकारों को नई नीतियां बनानी होगी। ऐसे में आने वाले समय में वही कर्मचारी टिक पाएंगे जो एआई से डरने के बजाय इसे सीखेंगे, अपने कौशल को अपग्रेड करेंगे और खुद को इस नई तकनीकी दुनिया के अनुरूप ढालने का प्रयास करेंगे। जो इससे कटे रहेंगे उनके लिए बेरोजगारी और आर्थिक अनिश्चितता एक स्थायी संकट बनना तय है। और जैसा मैंने इस वीडियो की शुरुआत में कहा, मुझे सबसे ज़्यादा भय इस बात का है, यदि आदमी खाली हो गया, मनुष्य खाली हो गया तो उसका दिमाग खाली होगा और हम जानते हैं कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। तो तैयार हो जाइए एक नए संकट से निपटने के लिए, एआई का संकट।